हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम देखने जा रहे हैं वेवी कर्व मेथड। बच्चों के मैसेज आ रहे थे, सर वेवी कर्व मेथड पे कुछ दिखाइए। तो आइए वेवी कर्व मेथड पे देखते हैं क्वेश्चंस। वेवी कर्व मेथड एक लीनियर इनइक्वालिटी या रिलेशन फंक्शन के अंदर, फंक्शन टॉपिक के अंदर सॉल्व करने की शॉर्टकट अप्रोच है। बहुत ध्यान से देखना। सॉल्व करना है, सपोज हमें x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व करना है। x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लीनियर फैक्टर होने चाहिए लेफ्ट साइड में, मतलब डिग्री 1 वाले। तो यहाँ पे 3 लीनियर फैक्टर लिखे हैं, कितने भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में भी हो सकते हैं। राइट साइड में 0 होना चाहिए। तो क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की। हर लीनियर फैक्टर को 0 मान लो और देखो x की वैल्यू क्या आ रही है। इसको 0 मानोगे 1, इसको 0 मानोगे 2, इसको 0 मानोगे 3। यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद क्या करना है, सबके कोफिशिएंट चेक करो, पॉजिटिव है नेगेटिव है। एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इससे क्या होगा, एक्सट्रीम राइट के ऊपर पॉजिटिव लिखना है। अगर कोई एक नेगेटिव होता तो नेगेटिव आता, कोई दो नेगेटिव होते तो आगे बताऊंगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से स्टार्ट करना है। उसके बाद चेक करना है सबकी पावर ऑड है। हर फैक्टर की पावर अगर ऑड है, अगर हर फैक्टर की पावर ऑड है तो साइन चेंज कर दो। अगले इंटरवल में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन का सिंबल है। अगर ग्रेटर देन का सिंबल है तो प्लस के अंदर वाला सॉल्यूशन सेट लिख लो, 1 से 2 और 3 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी ओपन कर दो, बीच में लगा दो यूनियन। कंबाइन कर रहे हैं क्योंकि दो सॉल्यूशन को। अब 1 2 और 3 इंक्लूड होंगे क्योंकि इक्वल टू 0 है। तो 1 पे क्लोज, 2 पे क्लोज, 3 पे क्लोज। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। सॉल्व करना है, सपोज हमें x-1 का होल क्यूब, x-2 का होल स्क्वायर, x-3 की पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से देखते रहना। x-1 का क्यूब, x-2 का स्क्वायर, x-3 का क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले क्वेश्चन से अगर इसे रिलेट करोगे तो यहाँ पे पावर चेंज हो गई, 3 2 3। वहां सबकी पावर 1 थी, ऑड थी, तो वहां ऑल्टरनेट साइन आ गया। यहाँ क्या करेंगे, पहले फैक्टर को 0 मान के एक्स की वैल्यू निकाल लो। ये 0 मानेंगे 1, ये 0 मानेंगे 2, ये 0 मानेंगे 3। तो 1 2 3 3 वैल्यू आ जाएंगी। सबके कोफिशिएंट पॉजिटिव है एक्स के, तो एक्सट्रीम राइट में लिखेंगे प्लस। अब यहाँ पे ऑल्टरनेट साइन नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ सबकी पावर ऑड नहीं है, बीच में पावर इवन भी आ रही है। तो 3 जिस फैक्टर से आया है उसकी पावर ऑड है, तो 3 के अगले वाले में चेंज कर दो माइनस। 3 के राइट में अगर प्लस है तो लेफ्ट में आ जाएगा माइनस, क्योंकि उस फैक्टर की पावर ऑड है। इसी तरीके से 2 फैक्टर जो जिससे 2 वैल्यू आई है वो फैक्टर ये रहा, जिससे 2 वैल्यू आई है वो फैक्टर ये रहा, उसकी पावर इवन है। तो राइट में जो साइन होगा वही लेफ्ट में आएगा। राइट में अगर माइनस है तो लेफ्ट में भी माइनस आएगा। 1 जिससे आया है, जिस फैक्टर से 1 आया है उसकी पावर ऑड है, तो क्या करेंगे, साइन चेंज। 1 के राइट में माइनस है तो लेफ्ट में आएगा प्लस। क्लियर हो गई इतनी बात? अब करना क्या है, ग्रेटर देन है तो प्लस के अंदर वाला सॉल्यूशन सेट लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 1 और 3 से इन्फिनिटी, प्लस के अंदर वाला इंटरवल। तो ये हमारे ओपन हो जाएंगे इंटरवल, क्या नाम है, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। अब 3 और 1 को इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल टू 0 है, तो 1 इंक्लूड, 3 इंक्लूड, बीच में यूनियन। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन सेट। इसी तरीके से एक डिवाइड का एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमें सॉल्व करना है x-1, x-2, x-3 और ये हो गया 4-x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, डिवाइड वाले में क्या करना है, थोड़ा सा अलग है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नंबर लाइन बनाई, सबको 0 मानो फैक्टर्स को। यहां से 1 आएगा, यहां से 2, यहां से 3, इसको 0 मानेंगे 4। तो लिखेंगे 1 2 3 4। कोफिशिएंट पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। थ्रू आउट एक्स का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव से शुरुआत करेंगे। अगर यहाँ 2 नेगेटिव होते, यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी, तो थ्रू आउट पॉजिटिव आता, फिर पॉजिटिव से ही स्टार्ट करते हैं। थ्रू आउट एक्स का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे। सबकी पावर ऑड है, ऑल्टरनेट साइन लगा दो, प्लस माइनस प्लस माइनस। ग्रेटर देन है तो प्लस के अंदर वाला सॉल्यूशन सेट लिया जाएगा, 1 से 2, 3 से 4। नीचे वाला जिस पे 0 आ रहा है वो इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर 0 आने का मतलब वैल्यू नॉट डिफाइंड। तो जिस पे नीचे 0 आ रहा है वो एक्सक्लूड कर दो, 3 और 4 को। इन्हें इंक्लूड करेंगे। 1 और 2 रखने पर ऊपर 0 आ रहा है, 0 पर समथिंग इक्वल टू 0। ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। ऐसी और हमारी वीडियोस देखने के लिए मैंने आपको बोला है, आप हमारे चैनल को, पेज को फॉलो कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।